हाँ तो मैं बताता हूँ, रुको अभी थोड़ा सा। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं आपका भाई सैयद जुनैद लेकर आया हूं आज आपके लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सफ़र। और मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन पर। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग गोंदिया जंक्शन। आज तारीख 8 जनवरी सन 2026, दिन गुरुवार, और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे। आज का हमारा सफ़र होने वाला है गोंदिया जंक्शन से सपनों के शहर, देश की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक। आज की हमारी ट्रेन होने वाली है ट्रेन नंबर 12106 गोंदिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विदर्भ एक्सप्रेस। बात की जाए विदर्भ एक्सप्रेस की, जो कि 2:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होती है और नागपुर, वर्धा, अकोला, भुसावल, मनमाड़ होते हुए अगले ही दिन मतलब कल सुबह 6:50 पर पहुंचा देती है सपनों के शहर, देश की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो जर्नी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस एंड टू एंड जर्नी होने वाली है। घाट सेक्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और इस रूट के खूबसूरत नज़ारे बेसब्री से आपका इंतज़ार करें। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते, उससे पहले स्टेशन बिल्डिंग और ट्रेन को एक्सप्लोर करते हैं। ये मेन गेट है गोंदिया जंक्शन का, जिसका काम शुरू है अभी। ये देख सकते हैं आप लोग गोंदिया जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है G। 1880 में इस स्टेशन को ओपन किया गया था। यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है। ये मीटर गेज के ज़माने का लोकोमोटिव है। उसके पीछे हल्दीराम का फूड आउटलेट है और ये हमारे देश का तिरंगा। जय हिंद। अभी अभी अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है। धन्यवाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी और भारतीय रेल। गोंदिया जंक्शन जो कि नागपुर डिवीज़न में आता है, 124 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती है। 22 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 22 ट्रेनें यहाँ कर टर्मिनेट होती है। गोंदिया स्टेशन ये देख सकते हैं आप लोग, ये अंदर का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। पहले इतना खूबसूरत नहीं था। ये बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो है, समय सारणी है। ये बीच में प्यारा सा झूमर लगा हुआ है। 1:04 टाइम हो रहा है। पूरा गोल आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो है, रेलवे इंक्वायरी, झूमर। यहाँ पर टिकट मिलती है सामने में, और वो टिकट देने वाले भी है, काउंटर भी है और वो देने वाली भी है। ये अंदर आ गए हम। ये प्यारा सा गरुड़ पक्षी। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन वड़सा नागबेड़ होते हुए बल्लारशाह की ओर जाती है और एक लाइन बालाघाट नैनपुर होते हुए जबलपुर की ओर जाती है। इस स्टेशन पे एक्सीलेटर की सुविधा है, एक चालू है फ़िलहाल, एक बंद है। हम जब इसका वीडियो निकाल रहे थे तो सामने से एक आंटी आई, वो रेलवे के एम्प्लॉइज़ है। उन्होंने बताया कि इसकी कंप्लेंट जो बंद है उसकी कंप्लेंट एएमसी में करा दी गई है, थोड़ी देर में वो चालू हो जाएंगी। ये जो आंटी जा रही है इन्होंने हमें बताया अभी। अब बंद चालू तो होते रहता है, मशीनें हैं, कब कोई चालू कब कोई बंद। और बात की जाए यहाँ की फैसिलिटी की, तो यहाँ पर आपको रिटायरिंग रूम मिलेगा, ट्रेन कोच, हल्दीराम रेस्टोरेंट है और खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये स्टेशन विदर्भ के नागपुर मंडल के साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। यह विदर्भ का पहला स्टेशन और भारत का तीसरा है जहां मिस्ट कूलिंग सिस्टम। ये देख सकते हैं लिफ्ट की सुविधा है दिव्यांग, बुजुर्ग और मरीजों के लिए। गोंदिया शहर की पहचान राइस सिटी के नाम से होती है क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन बहुत होता है। यह स्टेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहाँ पर हमारी विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12106 का रेक लगा दिया गया है। ये सीधा रास्ता स्टेशन बिल्डिंग के उस साइड जाता है, जहाँ पर आपको टिकट काउंटर और रेस्टोरेंट, छोटी मोटी होटलें और पार्किंग की सुविधा मिलेगी। आप उधर से भी स्लीपर का या जनरल टिकट ले सकते हैं। विदर्भ एक्सप्रेस अब LHB कोचेस में हो गई है। LHB कोचेस जो कि स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। LHB जिसका फुल फॉर्म है L फॉर लिंके, H फॉर हॉफमैन, B फॉर बुश, लिंके हॉफमैन बुश। ये कोच वज़न में हल्के होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पीड में चल सकते हैं। नाम थोड़ा कठिन है इसलिए कि इसका नाम जर्मनी की कंपनी है उस पर रखा गया है और भारत में कपूरथला कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाता है। पहले ये ट्रेन ICF कोचों के साथ चला करती थी। पूरी ट्रेन देख सकते हैं आप लोग। LHB कोच के साथ हो गई है प्लेटफॉर्म नंबर 5। आज हमारी ट्रेन को हॉल करने वाला है एजनी लोकोशेट का 6000 हॉर्स पावर का 37162 WAP7।
बात की जाए वेब 7 की, तो ये इंडियन रेलवे का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। वेब 7 की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो W फॉर वाइड, A फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट, P फॉर पैसेंजर और 7 फॉर जनरेशन ऑब्लिक क्लास। 6000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। ये चित्तरंजन बनारस पटियाला में बनता है। इस लोकोमोटिव की हाईएस्ट स्पीड है 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे। गोंदिया जंक्शन का साइन बोर्ड इधर से आप देख सकते हैं स्टेशन, और लोकोमोटिव को ऑन कर दिया गया है। लोको पायलट ट्रेन के इंजन में बैठ चुके हैं। पेंटाग्राफ भी ओके है। हमारी विदर्भ एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की परमिशन के साथ चलती है। जनरली 130 पे तो हमने देखा नहीं है, 125, 127, 28 तक के उसकी स्पीड जाती है। ये है हमारी ट्रेन का नेम प्लेट, और ये यहाँ से देख सकते हैं पूरा वेब 7। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगा दी गई है। ये है M1 हमारा कोच, जो कि 3rd AC इकोनॉमी का है। और अभी ट्रेन को पूरे 45 मिनट यहाँ से छूटने के लिए है, और पूरी ट्रेन देख सकते हैं आप लोग। LHB कोच की खासियत ये रहती है, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो इस कोच को पुराने ICF कोच के मुकाबले में कम क्षति पहुँचती है। हमारे घनिष्ठ मित्र श्री हर्षित जी मड़ावी, इनका आगमन हो चुका है। तो चलिए, कोचेस के लगे हुए डोर भी ओपन हो चुके हैं। आपको इंटीरियर दिखाते हैं कोच का। पानी ठीक से आ रहा है। यहाँ मेंटेनेंस होता है बेसिक, बाकी मेंटेनेंस इसका मुंबई में होता है। ये वॉशरूम देख सकते हैं आप लोग, और ये अंदर से पूरा वॉशरूम दिखाना तो अच्छा नहीं लगता। चलिए अंदर चलते हैं। AC बढ़िया तरीके से चिल्ड कर रहा है। आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। हमारा कोच है 3rd E इकोनॉमी। देख सकते हैं बेड रोल रख दिए गए है। चार्जिंग सॉकेट, ये चार्जिंग सॉकेट है। ये मिरर है। ये बेड रोल हमारे रख दिए गए। कोच पूरी तरह साफ़ सुथरा है। बेसिक मेंटेनेंस होता है, कोई शिकायत नहीं। चलिए आपको हमारे दोस्तों से मिलाते हैं। मिलिए हमारे दोस्त तनवीर शेख, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हर्षित मड़ावी, असिस्टेंट डायरेक्टर गोंदिया संस्था, कपशप कैफे ओनर कमिश्नर हर्षित शेख। डिपार्चर विसल हो गया है। ठीक 2:30 पर हमारी विदर्भ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 गोंदिया से रवाना होती है। बराबर राइट टीम 2। धन्यवाद जी जी, बस डिपार्चर दिखा रहा। सैल्यूट है हमारे RPF के जवानों को, जो पूरी तरीके से यात्रियों का ख्याल रखते। उन्होंने हमें बताया कि मोबाइल जो है हमारा वो अंदर ले लो, लेकिन अब अंदर ले लेंगे तो व्लॉगिंग कैसे करेंगे। उनका भी सही है और हमारा भी अपनी जगह सही है। ठीक 2:30 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, और देख सकते हैं आप लोग गोंदिया जंक्शन। अच्छा स्टेशन है, 7 प्लेटफॉर्म। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दे देते हैं ट्रेन की जानकारी। ट्रेन नंबर 12106 विदर्भ एक्सप्रेस गोंदिया से मुंबई चलने वाली डेली ट्रेन है, जो विदर्भ रीजन को आर्थिक राजधानी देश की मुंबई से जोड़ती है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से 966 किलोमीटर की दूरी लगभग 16 घंटे 20 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन में 21 कोच है, जिसमें फर्स्ट AC मतलब H1 का 1, सेकंड AC मतलब A1 के 3, थर्ड AC B1, B2, B3 के 4 कोच है, थर्ड AC इकोनॉमी M1, M2 के 2 कोच है, स्लीपर श्रेणी के 6 कोच है, और जनरल के 4 डिब्बे हैं। बात की जाए इसके किराए की, तो 26 दिसंबर
2025 को भारतीय रेलवे ने जो किराए की बढ़ोतरी की है, उसके बाद इस ट्रेन का किराया जनरल डिब्बे का हो गया है लगभग 285 रुपये, सेकंड क्लास मतलब स्लीपर का किराया हो गया है 530 रुपये, और थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया है 1270 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1360 रुपये, सेकंड एसी का किराया है इसका 1915 रुपये, और फर्स्ट एसी का किराया 3200 रुपये। किस तरीके से किराए की बढ़ोतरी है उसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यह सभी किराए गोंदिया जंक्शन से मुंबई के बीच लगते हैं। आप अपने लेवल पे आपको जहाँ से जाना है आप अपने किराए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस स्टेशन से या ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से उठा सकते हैं। एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दो इस ट्रेन की, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन खाना मंगाना है तो आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, या अगर आप मेरी सुनकर चलते हैं तो आप अपना खाना घर से लेकर चले, क्योंकि बाहर का खाने से अच्छा है, सबसे अच्छा अपने घर का खाना। गोंदिया जंक्शन जिसको राइट सिटी कहा जाता है, मुंबई हावड़ा लाइन का ये एक मुख्य जंक्शन है। मेन लाइन मुंबई हावड़ा है, यहाँ से एक लाइन जबलपुर की ओर जाती है बालाघाट नैनपुर होते हुए, एक लाइन जाती है यहाँ से वड़सा नागभीड़ होते हुए चांदापुर की ओर बल्लारशाह की ओर। जंक्शन स्टेशन है, नागपुर मंडल में आता है ये है हमारा शुरुआत का नाश्ता। धन्यवाद मड़ावी साहब। गणेश इलेक्ट्रिक कारवर देखो। हमारी ट्रेन पहुंच रही है तिरोड़ा, इसका स्टेशन कोड है TRO, और हमें क्रॉस कर रही है यहाँ पर 22,816 बिलासपुर सुपरफास्ट। काफ़ी स्पीड में मिनिमम ट्रेन नंबर 22,816 एर्नाकुलम बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहुत ही स्पीड से गई भाई। तो गोंदिया जंक्शन से 29 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन का आ गया है पहला स्टॉप तिरोड़ा, जिसका स्टेशन कोड है TRO। यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 22 ट्रेनें रोज़ हॉल्ट करती है। यह स्टेशन भी नागपुर डिवीज़न में आता है। तो चलिए, हमारी ट्रेन का डिपार्चर विसल हो गया है, ट्रेन में बैठ जाते हैं, पुलिस वाले सीटियाँ बजा रहे हैं। अगला स्टेशन हमारा पड़ने वाला है तुमसर रोड जंक्शन। जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से तिरोड़ी, कटंगी, वारासिनी होते हुए एक लाइन बालाघाट की ओर जाती है। तो चलिए डिपार्चर देख लेते हैं तिरोड़ा से। चैन पुलिंग हो गई भाइयों।
गोंदिया जंक्शन से 49 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन का आ गया दूसरा स्टॉप तुमसर रोड जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TMR। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन तिरोड़ी, कटंगी, वारासिवनी होते हुए बालाघाट की ओर जाती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप तुमसर रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी विदर्भ एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। तुमसर रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर विसल हो गया है और हमारी ट्रेन निकलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 तुमसर रोड जंक्शन से। तो गोंदिया जंक्शन से 67 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है भंडारा रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BRD। यह स्टेशन भंडारा शहर से लगा हुआ है। इसको वर्ठी स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 48 ट्रेन डेली हॉल्ट करती है। यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। यह स्टेशन भंडारा ज़िले में आता है और नागपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गोंदिया से हमारी ट्रेन छूटने के बाद काफ़ी खाली थी और 3:29 पर हमारा भंडारा रोड अराइवल हो रहा है। और यहाँ ऐसा लगता है कि ये ट्रेन पूरी भर जाएगी, या यहाँ थोड़ी सी खाली रह भी गई तो नागपुर में तो ऑलमोस्ट फुल हो ही जाएगी। डेली ट्रेन है, फिर भी ये ट्रेन हमेशा पैक चलती है। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन हमारा अराइवल हो रहा है। देश का तिरंगा लहराता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और हमारी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ट्रेन नंबर 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई की LTT तक जाती है। और आज थोड़ी सी लेट हो गई है। इसका टाइमिंग हमारे आसपास ही है गोंदिया जंक्शन से डिपार्चर का। सामने देख सकते हैं आप लोग, एक खूबसूरत सा ब्रिज आ रहा है और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है अब कामठी, जिसका स्टेशन कोड है KP।
व्लॉग में बने रहिए दोस्तों साथ में। अभी हमारी ट्रेन नंबर 12106 गोंदिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गुजर रही है कनाड नदी के ऊपर से। नदी पूरी खाली है, देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा पानी तो है नहीं नदी में। ये नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है इसकी जानकारी अगर कमेंट में आप सेक्शन में आप लोगों के पास हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मुझे बस इतना ही पता है कि ये नदी कामठी में है। तो दोस्तों 115 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ पहुंची है कामठी, जिसका स्टेशन कोड है KP। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। हम लोग पहुँच रहे हैं कामठी, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी ट्रेन कड़मना को स्किप करते हुए नागपुर जंक्शन की ओर बढ़ती हुई, नागपुर जंक्शन जो कि देश का भौगोलिक केंद्र है, संतरों का शहर है और मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है। अब आने वाली है वर्ल्ड फेमस डायमंड क्रॉसिंग। ये दिख रहा है आपको जो, ये वर्ल्ड फेमस डायमंड क्रॉसिंग की है, जहाँ 2 पटरियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है। अभी वहाँ से तो अपनी ट्रेन नहीं गुजर रही है डायमंड क्रॉसिंग, शायद वापसी में अपने को पड़ेगा वो। और आपको सामने से दिखाते हैं डायमंड क्रॉसिंग। यहाँ से देखिए आप, वो दिख रही है डायमंड क्रॉसिंग, जहाँ पर 2 पटरियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है। पूरी दुनिया में फेमस है हमारे नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं मध्य रेलवे के विभाग, उपराजधानी, संतरों के शहर, देश के भौगोलिक केंद्र नागपुर जंक्शन पर। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, जहां पर एक लाइन मुंबई हावड़ा और साउथ से आने वाली जो लाइन है वो भी आकर यहाँ पर मिलती है। नागपुर का खूबसूरत केबल ब्रिज यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है, क्योंकि उधर बहुत बाकी के प्लेटफॉर्म पे बहुत रश होता है। इसी सेपरेट जो प्रायोरिटी की जो ट्रेन है उनके लिए ये इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। थोड़ा सा स्टेशन से एकदम हट के है ये, एकदम लास्ट में। तो बात की जाए नागपुर जंक्शन की, जिसका स्टेशन कोड है NGP, ये भारत के भौगोलिक केंद्र में है। इसे 1857 में ओपन किया गया था। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है, 261 ट्रेनें रोज़ाना हॉल्ट करती है, 23 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 21 ट्रेनें यहाँ पर आकर टर्मिनेट होती है। यह मुंबई हावड़ा और दिल्ली रूट का सबसे बड़ा जंक्शन है, मुख्य जंक्शनों में से एक है। मध्य विभाग का हेड ऑफिस है। यह एक A1 श्रेणी का स्टेशन है और यहाँ यात्रियों को सुविधाओं के लिए लॉन्च, प्रतीक्षालय जैसी आधुनिक सुविधाएं। तो संतरे यहाँ पर, संतरों की पैदावार बहुत है। महाराष्ट्र की उपराजधानी है। महाराष्ट्र का जो विंटर की जो असेंबली होती है, हिवाड़ी अधिवेशन जिसे कहा जाता है, वो नागपुर शहर में होता है। और यहाँ से लगभग हमारी ट्रेन पूरी फुल हो जाएंगी। यहाँ से एक ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस जो कि रात में इसी प्लेटफॉर्म से छूटती है 8 बज के कुछ मिनट पर, वो डायरेक्ट एक स्टॉप लेते हुए पहुँचा देती है आपको CSTM। विदर्भ एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस, ये दोनों इस रूट की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर विदर्भ एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी विदर्भ एक्सप्रेस नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना होते हुए, इस ट्रेन का अगला स्टेशन पड़ने वाला है अजनी, जो कि नागपुर का ही एक सब स्टेशन है। नागपुर में ही है वो अजनी, उसको बड़ा बनाया जा रहा है ताकि नागपुर स्टेशन का जो लोड है वो कम किया जा सके।
बहुत ही स्लोली डिपार्चर हो रहा है नागपुर से हमारा। बनाने के लिए इसकी इसकी मेमोरी की कम है ना, इसने वो ये हैंडल मार रहा है। तो नागपुर जंक्शन से छूटने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद हमारा स्टेशन आ गया है अजनी। इसका स्टेशन कोड है AJNI। यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। नागपुर के सब स्टेशन के तौर पर इसे देखा जाता है और इस स्टेशन को बड़ा बनाया जा रहा है ताकि नागपुर स्टेशन का जो लोड है वो यहाँ डाइवर्ट किया जा सके। छोटा सा स्टेशन है फ़िलहाल, लेकिन इसका काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ पर भी अच्छे खासे पैसेंजर दिख रहे हैं हमारी विदर्भ एक्सप्रेस के लिए। हालांकि नागपुर से तो पूरी ट्रेन फुल हो ही गई है ऑलमोस्ट, जो बची कुची है तो यहाँ पर से ज़्यादातर जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं। वर्धा जाने वाले और भुसावल तक जाने वाले ज़्यादातर स्टाफ रहता है यहाँ पर। शाम का जो विदर्भ का टाइम है उस हिसाब से यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सर्वेंट जो जॉब वगैरह करने वाले वो लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारा डिपार्चर हो गया अजनी स्टेशन से। अजनी स्टेशन जो कि नागपुर का ही सब स्टेशन है और इसके बाद स्टेशन पड़ने वाला है हमारा वर्धा, जो कि बड़े स्टेशनों में से एक है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। तो जब तक कि इस ट्रेन का नॉन स्टॉप रन होने वाला है, अब अजनी स्टेशन से हमारी ट्रेन का 76 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है और उसमें अच्छी खासी स्पीड कवर करती है। जैसे कि बताया था आपको, यहाँ हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट पहुँची है। तो ये सारी दूरी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट वर्धा पहुँचे तक कवर कर लेगी, क्योंकि यहाँ से ट्रेन 130, 140 तो नहीं, 125, 130 के आसपास चलेगी। यहाँ से आपको गजब का एक्सीलरेशन देखने मिलेगा। मतलब इसके पैसे पकड़ लिया हमने, ठीक है। हाँ? मारते साली शेर, धर साले वो थोड़ा नहीं क्या जाता है ना वो किसी में होटल के अंदर में वहाँ से जाना पड़ता है। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है वर्धा जंक्शन पर। देख सकते हैं आप लोग वर्धा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है WR। यहाँ पर 92 ट्रेनें, मतलब 92 ट्रेन हॉल्ट करती है। 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 5 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है। जंक्शन स्टेशन है, यह स्टेशन भी नागपुर डिवीज़न में आता है और यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी उतरने वाली, इसलिए हम आपको स्टेशन पर अराइवल तो नहीं दिखा सके, लेकिन स्टेशन से डिपार्चर ज़रूर देख लीजिए आप लोग। यह शहर गांधी जी की वजह से फेमस है। यहाँ पर उनका एक आश्रम है सेवाग्राम जिसका नाम है, और सेवाग्राम स्टेशन भी है। साउथ से आने वाली ज़्यादातर ट्रेनें सेवाग्राम पर आती है और मुंबई हावड़ा लाइन, यहाँ 2 स्टेशन है, से 2 किलोमीटर दूरी पर वो सेवाग्राम स्टेशन है। वर्धा से हमारा डिपार्चर देख लीजिए आप लोग। जंक्शन स्टेशन है, 2 मिनट स्टॉप की हमारी ट्रेन ने यहाँ पर। दोस्त लोग तनवीर कुरैशी, अर्शिल भाई और मड़ावी साहब थोड़ा सा फ़ोन ही चकते हुए। तो उसका दुकान का है वो, ये हमारा दुकान है, अपने घर के सामने चाय का दुकान है, उसका भाई तो दोस्तों वर्धा जंक्शन से चलने के बाद हमारा अगला स्टॉप आ गया है धामनगांव, जिसका स्टेशन कोड है DMN। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म में 40 ट्रेन हॉल्ट करती है और हमारी ट्रेन का यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है धामनगांव। देख सकते हैं आप लोग धामनगांव स्टेशन, स्टेशन कोड DMN। दोस्तों अभी हमारा आने वाला है चांदुर रेलवे स्टेशन और धामनगांव से ट्रेन छूटने के बाद अगला स्टॉप चांदुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहाँ हमारी 2 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है चांदुर रेलवे स्टेशन।
जिसका स्टेशन कोड है CND। यह स्टेशन अमरावती ज़िले में आता है। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। 18 ट्रेन हॉल्ट करती है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। ओ बाप रे, यहाँ तो स्टेशन पर लाइट भी नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है कम से कम वहाँ तो लाइट लगा दी जाए रेलवे डिपार्टमेंट को। बहुत अंधेरा है स्टेशन पर। विदर्भ जैसी मोस्ट प्रीमियम ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट कर रही है और यहाँ पर लाइट नहीं है। चांदू रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। अंधेरा देखिए भाई साहब, स्टेशन पर अंधेरा देखिए। अंधेरा कायम रहे वाला स्टेशन है। अगला स्टेशन पड़ने वाला है बडनेरा, जिसका स्टेशन कोड है BD और बड़ा जंक्शन है बडनेरा, जहाँ से हमारा नागपुर डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा और भुसावल डिवीज़न शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लाइट दिख रहा है, बने रहिए गाइस। तो दोस्तों 313 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी विदर्भ एक्सप्रेस आ पहुँची है बडनेरा, जिसका स्टेशन कोड है BD। इस स्टेशन को अमरावती भी कहा जाता है। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। 118 ट्रेन हॉल्ट करती है। 60 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 60 ट्रेनें यहाँ पर आकर टर्मिनेट होती है। यह स्टेशन भुसावल डिवीज़न में आता है। बडनेरा से भुसावल डिवीज़न शुरू हो जाता है, नागपुर डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। अकोला काचेगुड़ा पैसेंजर, अकोला काचेगुड़ा नरखेड़ पैसेंजर डिपार्चर। बडनेरा स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होते हुए देख सकते हैं आप लोग पीछे बडनेरा स्टेशन। यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है, शायद अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन को भी रिनोवेट किया जा रहा है। अब आने वाला स्टेशन है मुर्तुजापुर। तो मुर्तुजापुर स्टेशन तो हम कवर नहीं करेंगे, छोटा सा स्टेशन है। अकोला में हमारा खाना आने वाला है, वहाँ पर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है अपना खाना, तो अकोला स्टेशन को कवर करेंगे। तो जब तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए आप। बडनेरा एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमारी ट्रेन पहुंच रही है अकोला जंक्शन। हेलमेट आ गया, अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर से भी अच्छी खासी भीड़ इस ट्रेन में चढ़ने वाली है, क्योंकि अकोला का जो टाइमिंग है इस ट्रेन का वो बहुत ही प्यारा है। आप रात में 9 बजे अकोला से बैठिए, सुबह 7 बजे आप बॉम्बे पहुँच जाते हैं इससे। बहुत ही प्यारा टाइमिंग है। तो अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी के साथ हमारी विदर्भ एक्सप्रेस पहुंच रही है अकोला जंक्शन। अकोला जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है 1K। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। 154 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती है। 8 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 8 ट्रेनें यहाँ पर आकर टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और देखिए हमारे जो खाना आने वाला है दावत होटल से, तो भाई भी दिख गए, हमको नज़र आ गए ये लेके। वही है 13 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंची है अकोला जंक्शन। बहुत सारे पैसेंजर इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं यहाँ से। और अगर आपको खाना खाना है तो यहाँ पर अकोला में अच्छे स्वाद वाली होटलें है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। 9 बजे इसका विदर्भ का यहाँ पर टाइम है, 9 बजे के आसपास। भुसावल स्टेशन पे हमारी ट्रेन एंटर होती है। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है भुसावल जंक्शन को। और अकोला से ट्रेन छूटने के बाद शेगांव, नंदुरा, मलकापुर तो कुछ छोटे छोटे 3 स्टॉप पड़े थे जिसे हमने कवर नहीं किया, क्योंकि हम लोग ट्रेन खाना खा रहे थे और रात को 11:10 पर भुसावल जंक्शन आने वाला था, इसलिए हम भुसावल जंक्शन को हमने ज़्यादा प्रिपेयर किया कवर करने के लिए। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें
कट कर अलग अलग शहरों की ओर जाती है, इसलिए हमारा फोकस भुसावल जंक्शन पर ज़्यादा था। तो हमारी ट्रेन भुसावल जंक्शन पहुंचते हुए भुसावल जंक्शन की और महत्वपूर्ण जानकारी हम स्टेशन पहुंचकर आपको बताते हैं कि यहाँ से कितने प्लेटफॉर्म है, इसका स्टेशन कोड क्या है, हमारी ट्रेन का यहाँ कितना स्टॉप है, कब ओपन हुआ था, ये सारी जानकारी प्लेटफॉर्म पहुंचकर हम आपको बताते हैं। अभी हमारी ट्रेन एंटर होती हुई भुसावल जंक्शन पहुंचने से पहले हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज करती हुई, तो इन पटरियों का आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। बहुत प्यारा लगता है ये एक रेल फैन को, ट्रेन की पटरियों का आवाज़। दोस्तों, अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच गई है भुसावल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। भुसावल जो कि जलगांव ज़िले में आता है, इसका स्टेशन कोड है BSL। यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है, 334 ट्रेन यहाँ हॉल्ट करती है, 14 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 14 ट्रेनें यहाँ आकर टर्मिनेट होती है। भुसावल जंक्शन की महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाए तो यह स्टेशन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंक्शन है और भारतीय रेलवे के शीर्ष बुकिंग स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह स्टेशन 1860 में ओपन हुआ था और 1969 में इस स्टेशन का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका था। भुसावल जंक्शन शालीमार लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो कि भंडारा रोड स्टेशन पे हमसे आगे निकल गई थी, हमारे बाद में उस ट्रेन का अराइवल हो रहा है भुसावल जंक्शन पर। तो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है भुसावल जंक्शन से। भुसावल जंक्शन जो कि हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन और हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन का मुख्य जंक्शन है। देखिए RPF के जवान हमारे भुसावल जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर आहिस्ते आहिस्ते। जवान है हमारे, बहुत कोऑपरेटिव। इस वक्त 11:30 के आसपास हो रहे। यहाँ पर ट्रेन कुछ ज़्यादा रुक गई, यहाँ से शायद क्रू चेंज होता है ट्रेन का, किसी डिब्बे में पानी नहीं है तो वो भरा जाता है और जो छोटे मोटे, क्योंकि भुसावल जंक्शन एक मुख्य प्रख्यात जंक्शन है जहाँ पर सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए, ट्रेन के लिए, बहुत सी ट्रेनों के लोको चेंज होते हैं यहाँ पर। तो चलिए गाइस, अब रात के 11:30 बज रहे, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं हम और आपकी और हमारी मुलाकात अब रात में अगर नींद खुल गई तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। तो वैसे भी सुबह तो बॉम्बे आने ही वाला है। रात में अगर नींद खुल गई तो हम आपको कोई नया स्टेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा स्टेशन है, 9 प्लेटफॉर्म है गाइस। यहाँ दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस जैसी सारी ट्रेनें रुकती है। वो ट्रेनें भी रुकती है जो कहीं नहीं रुकती। भुसावल जो शहर है वो केले के लिए बहुत फेमस है, यहाँ केलों की पैदावार बहुत होती है। बाय बाय भुसावल। प्लेटफॉर्म नंबर 4 भुसावल जंक्शन से ट्रेन नंबर 12106 गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस मुंबई की ओर रवाना होते हुए। तो इस वक्त रात के 3:05 हो रहे और हमारी ट्रेन नासिक रोड स्टेशन से छूट रही है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है NK। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है, 153 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और वही एक ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप था।
अपने निर्धारित समय से हमारी ट्रेन 10 से 12 मिनट लेट चल रही है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से छूटते हुए हमारी विदर्भ एक्सप्रेस। कोच में सारे लोग सो रहे हैं, खर्राटे की आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो दोस्तों, आधे घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच रही है कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन, जहां से मुंबई की सीमा शुरू हो जाती है। कल्याण, जिसका स्टेशन कोड है KYN। 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। 300 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती और यहाँ पर आकर कोई भी ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती। यह स्टेशन मुंबई डिवीज़न में आता है और हमारी ट्रेन का यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। तो इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और लोकल ट्रेन में क्राउड देख सकते हैं आप। कल्याण रेलवे स्टेशन से छूटी है ट्रेन। सामने आने वाला स्टेशन दादर है। खचाखच पैक है भाई लोकल ट्रेन, सुबह के 6 बजे। देखिए क्राउड, देखिए क्राउड। तो दोस्तों, 50 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच रही है ठाणे। ठाणे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TNA। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है। 166 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती, बट यहाँ पर आकर एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यह भी मुंबई के मुख्य स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर भी लोकल ट्रेन का तगड़ा क्राउड चढ़ता है। यहाँ से सपनों का शहर स्टार्ट हो चुका है और मुंबई के छोटे छोटे स्टेशन देख लीजिए आप लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर काफ़ी क्राउड होने की वजह से मैं सेकंड साइड से आपको स्टेशन दिखा रहा हूँ, दादर। 40 मिनट की देरी के साथ हमारी विदर्भ एक्सप्रेस पहुँच रही है दादर, जिसका स्टेशन कोड है DDR। यहाँ पर 12 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और 12 ट्रेनें आकर यहाँ पर टर्मिनेट होती है। ये वेस्टर्न जोन के मुंबई डिवीज़न में आता है। बहुत ही बड़ा स्टेशन है दादर सेंट्रल। अब आने वाला स्टेशन है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, इस ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन। पुणे मुंबई इंटरसिटी। और यहाँ पर हल्की हल्की सुबह हो गई है, मुंबई की चकाचौंध नज़र आती हुई। सपनों का शहर, देश की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी।
एरिया की वो निकलती है। मस्जिद स्टेशन।
7:03। WD और डीजल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई पुणे से। CST स्टेशन में हमारी ट्रेन इंटर होती हुई, ये देखिए ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। देश की शान तिरंगा हज हाउस। हमारी विदर्भ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में इंटर होती हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज इस वक्त बज रहे 7:18। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की चकाचौंध देख सकते हैं आप लोग। 18 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और लोकल के भी प्लेटफॉर्म है ये हमारे पे। लेते ना एक साथ में नहीं क्या। अभी जा रहे हैं हम लोग होटल करने के लिए। बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे आपको। ये है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। क्राउड देखिए भाई।
काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, लोग दौड़ भाग कर रहे हैं अपने काम के लिए। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ये बाहर का व्यू देखिए आप, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग और ये नेम प्लेट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई।